आज हम राष्ट्रीय आय के अंतर्गत देश के घरेलू क्षेत्र पढ़ेंगे। घरेलू क्षेत्र को आर्थिक क्षेत्र भी बोला जाता है। परिभाषा है, घरेलू या आर्थिक क्षेत्र वह भौगोलिक क्षेत्र होता है जो सरकार द्वारा प्रशासित होता है और जिसके भीतर व्यक्ति, वस्तुओं तथा पूंजी का स्वतंत्र आवागमन होता है। ध्यान रखिएगा, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। जैसे विदेशी दूतावास, भारत में विदेशों का दूतावास होता है, वो कुछ भी करे या कमाए कुछ भी करे, वो भारत का आर्थिक क्षेत्र नहीं कहलाएगा। भारत का आर्थिक क्षेत्र नहीं कहलाएगा। और दूसरा है भारत के बाहर स्थित भारतीय दूतावास। भारत के बाहर दूसरे देशों में स्थित भारतीय दूतावास भारत का घरेलू क्षेत्र या आर्थिक क्षेत्र माना जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित को भारत का घरेलू क्षेत्र माना गया। पहला, भारत की राजनीतिक सीमाओं के भीतर क्षेत्र। दूसरा, भारत के निवासी द्वारा संचालित जलयान तथा वायुयान जो विश्व में विभिन्न भागों में संचालित होते हैं। तीसरा है प्राकृतिक गैस, तेल जो भारत के निवासियों द्वारा भारत में या अंतर्राष्ट्रीय पानी में संचालित हो या खुदाई में ऐसे क्षेत्र में लगे हों जहां खुदाई का भारत को एकमात्र अधिकार हो, तो ये उसके घरेलू क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। चौथा है भारत के दूतावास, मिलिट्री संस्थान जो विदेश में स्थित हैं। मिलिट्री संस्थान जो विदेश में स्थित है। घरेलू क्षेत्र के भीतर साधन द्वारा अर्जित आय को राष्ट्र की घरेलू आय मानी जाएगी। यहाँ पर ध्यान देना है आपको, घरेलू आय तथा घरेलू उत्पादन दोनों एक ही है। अब हम पढ़ेंगे, चार अवधारणाएं हैं इसके घरेलू उत्पादन के या घरेलू इसके आय के चार अवधारणा हैं। पहला है सकल घरेलू उत्पादन। सकल घरेलू उत्पादन बाजार मूल्य पर। इसकी परिभाषा है, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद का आशय समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के सकल बाजार मूल्य से है जो एक वर्ष की अवधि में देश के घरेलू क्षेत्र में उत्पन्न किया जाता है या किया गया हो। इसकी विशेषता, पहला, इसमें ह्रास शामिल है। दूसरा, इसमें घरेलू क्षेत्र के भीतर सभी इकाइयों द्वारा उत्पादित या उत्पन्न वस्तुएं तथा सेवाएं शामिल है, चाहे उत्पादन निवासियों द्वारा किया गया हो या अनिवासियों द्वारा। तीसरा, इसमें अप्रत्यक्ष कर की चुकाई गई राशि शामिल है। चौथा, इसमें सहायता स्वरूप प्राप्त राशि शामिल नहीं है। पांचवा, केवल अंतिम वस्तुएं तथा सेवाएं शामिल की गई है। छठवां है, इसे समायोजन करके अन्य बातों की गणना की जा सकती है। अब ये थ्योरी है, आपको देख के लिखना ही है, तो कुछ मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसको आपको बनाना है। सकल घरेलू उत्पाद लागत मूल्य पर। पहला, सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत मूल्य पर। दूसरा, बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। तीसरा, साधन लागत मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। ये आपको घर में बना के रखना है, ध्यान रखिएगा, ये आपको घर में बना के रखना है। फिर से रिपीट कर देता हूँ, सकल घरेलू उत्पाद साधन लागत पर। दूसरा, बाजार मूल्य पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। तीसरा, साधन लागत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद। इसकी परिभाषा और विशेषता कर दिया है, तो उसको आपको घर में नोट कर लेना है। ठीक है।